आज की क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर जो कि आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम प्रतिशत। 2 क्लास आ चुकी हैं आपकी, डे 1 डे 2, जिसमें आपको 2 टाइप के सवाल करा दिए हैं। परसेंट की अवधारणा पर आधारित प्रश्न तथा आपको एक कौन सा टाइप करा दिया, खपत पर आधारित प्रश्न। आज आपका तीसरा दिन है, तो जो टॉपिक जो लिया गया है वो है बिनों पर आधारित प्रश्न। इस पर बिनों पर आधारित प्रश्न पहले आपको समझाया जाएगा, देन उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए, टाइप 1 टाइप 2, जब जाकर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टाइप 1 को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक चीज़ सिखाई जा रही है। देखो, इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, जैसे यहाँ पर है भिन्नों पर आधारित प्रश्न, 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। या फिर यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो, है ना। इस टाइप के सवाल आपके आएंगे। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है बताओ, समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखो। यदि 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है, 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है क्या पूछा जा रहा है। तो आपसे कह क्या रहा है कि वो क्या है, 2/3 ना, 2/3, ये 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछ रहा है कि ये वाला हिस्सा 1/3 का कितना है। 3 से 3 तो आपका होगा सर 200%। सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। एसएससी सीजीएल में आया 2000 में, है ना, आज से 23 साल पहले। तो ऐसे सवाल आते थे, लेकिन अब नहीं आते ऐसे सवाल, है ना। अब मैं बात करूं, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 आ जाता है। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको कुछ नहीं करना। मैंने मान लिया भिन्न अपनी मान ली A/B, क्या मान ली A/B। अब भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, जब जितनी भी वृद्धि बोले तो आप 100 में ऐड कर दिया करिए, 100 में क्या कर दिया करिए, ऐड कर दिया करिए, तो 120% हो गया। अब कमी बोले तो 100 में से घटा दिया करो, 5% की कमी हर में, तो भाई 100 में से घटा दिया करो, कितना हो गया, 95% हो गया। इजिकल टू उसका भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। बताओ, 100 में ऐड कर दिया जब भी वृद्धि होगी और 100 में से ही घटा दिया, कोई दिक्कत बताओ। अब इसे सॉल्व कर लोगे, A/B की वैल्यू निकालो परसेंटेज से, परसेंटेज, ठीक है। A/B 5/2, 95 इधर की साइड जाएगा और 120 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। बताओ आंसर आपका कितना आ गया, A/B बराबर 95/48, 95/48। अगर किसी से डिवाइड हो रहा है ठीक है, अदरवाइज यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 95/48। क्लियर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर एक बात बताइए कि 100 में ही क्यों ऐड करा और 95 में से क्यों घटाया। अब एक बात बताओ, मैंने मान लिया कोई संख्या अपने आप में 100 है, अब 20% की वृद्धि की जाएगी तो इस 100 में से ही तो 20% की वृद्धि की जाएगी। किसका भाई, 100 का ही तो 20% की वृद्धि की जाएगी, तो 100 तो अपना था ही, और 100 का 20% 20 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 120 हुआ नहीं हुआ, 120 हुआ नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर सीधे 100 में ऐड करा देते हैं, ठीक है, और कमी 100 में से घटा देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया बताओ, A/B इंटू 120%, है ना, 20% की वृद्धि हो रही है तथा उसके हर में 20% की कमी, तो नया भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो 20% की कमी, तो ये कितना हो गया, 80%, कितना हो गया, 4/5 हो गया। पूछा गया है तो मूल भिन्न क्या है, बस A/B का मान पूछा है। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अगर A/B की बात करूंगा तो आप कहोगे सर ये 2 इधर आ गया, 8 हो गया, और 5 इसके साथ आ गया, है ना, 3 के साथ, तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो 8/15 आपका जो भी आंसर 8/15 आ रहा है उन सब का सी है, उन सब का क्या है, सही है। सवाल नंबर 4, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7%
पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी बताइए। यदि उसकी वार्षिक आय कितनी है भाई, कितनी है 561 रुपये, तो पूंजी बताइए। अब देखो इस सवाल को करने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि आपको ना अपनी तरफ से कुछ मानना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट, वो टोटल पूंजी कितनी माननी पड़ेगी, ये समझने वाली बात है। और इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर कह रहा है 1/3, फिर कह रहा है 1/4, फिर कह रहा है शेष, है ना। जो भी अमाउंट माना जाएगा आप क्या करा करो, जो ये वाला हिस्सा है इसका मल्टीपल ले लिया करो या एलसीएम ले लिया करो। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आप कहोगे सब 12। अब जो भी टोटल अमाउंट मानो वो 12 का मल्टीपल मान लो। क्या मान लो, 12 का मल्टीपल मान लिया। लेट पूंजी जो मैं मान लेता हूँ, पूंजी जो मान लेता हूँ वो मान लेता हूँ 120 रुपये या 1200 रुपये, मतलब जो भी कुछ मानोगे इसी का मल्टीपल। अब वो क्या कह रहा है 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मतलब 40 रुपये। कितने परसेंट की रेट से, 60% पर। 1/3 भाग 60% पर, ठीक है। और इसका 67%। फिर क्या कह रहा है 1/4, कितना आ गया 1/4, 30। इसका क्या रेट है, वो कह रहा है कि 8%। और शेष कितना बचेगा आपको, टोटल 120 था, 40 और 30 70 आपके बच के 50, है ना। 120 में 70 के 50, इसको 10% पर क्या कर देता है, क्या कर देता है, निवेश कर देता है। क्या कर देता है, निवेश कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, 40 का 7% आपका कितना जाएगा, 7 चौक 28, 280, 2.8, है ना। 40 का 7% 2.8, तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आ रहा है। तो आप क्या करो, जब भी पॉइंट में आए ना 1 जीरो बढ़ा लिया करो। अब भाई ये 1200 मान्य है, तो ये 400 हो जाएंगे, ये 300 हो जाएंगे और ये 500 हो जाएंगे। अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो ये अपना कितना आ गया 28 रुपये। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 24 रुपये। 500% मतलब 2 जीरो से परसेंटेज कैंसिल, कितना आ गया 50। इतने रुपये उसने क्या कर दिए, निवेश कर दिए। कितने कर दिए, निवेश कर दिए। बताओ, ठीक है। अब जो टोटल कितना अमाउंट हो गया, टोटल कितना अमाउंट हो गया, तो आप इनको ऐड करिए, 28 और 24, 52 और 50, 102। भाई इतना तो दिया ही नहीं है। कितना दिया है, कितना दिया आपको बताओ, कितना दिया है, कितना दिया 500। उसकी वार्षिक आय कितने रुपए हो गई, इतनी हो गई 561, ठीक है 561, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 51 दूनी 102 और 51 एकम 51 और 51 एकम 51। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर आ गया 5.5, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 5.5। 51 दूनी 102 और 51 एकम 51, 51 एकम 51 और 2 से कितने गया आपका 5.5, ठीक है। आपसे पूछा गया है पूंजी बताइए, कितने यूनिट की वैल्यू पूछी है 1200, है ना 1200 यूनिट की। तो 5.5 में कितने को मल्टीप्लाई कर देंगे 1200, है ना। अब 1200 इंटू 5.5, 12 पंजे 60 जीरो और 12 पंजे 60 और 60 जीरो, 2 जीरो आपके जीरे, तो एक हमारा पॉइंट से कैंसिल हो गया, है ना। 2 जीरो है ना, तो एक पॉइंट है तो आपका यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो कितने अमाउंट आ गया, इतना। ऐसा जहाँ भी ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। सी बताओ, हमारी तरफ से टाइप खत्म हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ये टाइप बने, टाइप बने, मैंने कराया टाइप 1। आप कहीं भी देख लिए, मतलब आपका टाइप 4 टाइप 1 है। एक्स की आय बाई बी की आय से 20% अधिक तो एक्स की आय कितने % कम है। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, सब आपको मैं करा चुका हूँ कि जहाँ भी देखो 12.5% देखो कितने % कम है। यहाँ भी देखेंगे तो ए की आय बी की आय 25% दे तो बी की आय कितना अधिक। ऐसे सवाल करा चुका हूँ मैं, आपको एक करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए कि देखो 10 ए की आय बी की आय से 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। आपको याद आ रहा होगा कि ये मैंने बोला था 11 से 10। फिर मैंने कहा जो अधिक है उसको
ज़्यादा वाली अमाउंट दे दो। ये किसकी है, बी की कितनी है 10, तो ए और बी का रेशो कितना आ गया, आप कहोगे ए और बी का जो रेशो आया वो आया 11 से 10। फिर क्या कह रहा है, बी की आय ए के आय से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है, बी की आय कितना कम है, आप कहो सर 1, कितने से 11 से, इंटू कितना आंसर आ गया 9 से ही 1/11%, 9 से ही 1/11%। बताओ नहीं कर पाओगे क्या? अगर इसके अगले वाले को भी देखोगे आप, एक्स की आय बी की आय से 20% अधिक है तो वाई की आय कितने परसेंट कम होगी, है ना। तो देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है, आपको सर 1/5, अधिक है तो प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 6 से 5। कौन अधिक था, एक्स अधिक था, इसको एक्स को दे दो और इस वाले को वाई को दे दो। अब अगर बाइक कितने परसेंट कम है, तो बाइक कितना कम है, बताओ बाइक कितना कम है, आप सर 1 कम है, किससे, एस से। तो इसका आंसर कितना आ गया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अगर आपको ओरल करने इन्हीं सवालों को, तो आपको मैंने टाइप 2 में एक सीक्वेंस सिखाया था, एक सीरीज बताई थी। क्या बताई थी, ये वाली चीज़ ध्यान से देखना कि अगर कमी करनी है तो आप नीचे की साइड जाइए और वृद्धि करनी है तो ऊपर की साइड जाइए। ये सब मैं आपको टाइप 2 में बता चुका हूँ, इसको आप अच्छे से देखिए, टाइप 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वृद्धि करनी है तो ऊपर की साइड जाइए और कमी करनी है नीचे की साइड। जब परसेंटेज वैल्यू आपको याद करने को दी थी, देखो टाइप 1 है या नहीं है, पहले दिन का है या नहीं है, तो आप अच्छे से देखिए। अब इसी सवाल को देखो, 10% अधिक है, क्या 10%, देखो इसी को देखो 10% अधिक है, कम की बात कर रहा है तो 10% पे जाइए, 10% जाइए। तो कमी की बात कर रहा है, कमी के लिए मैंने क्या बोला था, नीचे जाइए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10% से नीचे आएंगे, 9 से ही 1/11%, यही आंसर आया था। अब जैसे 20% की बात कर रहा है, 20% क्या कह रहा है वो, एक्स या कितने परसेंट कम है, तो कम के लिए क्या बोला भाई, नीचे जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया इसका 16 से ही 2/3%। अब बताओ ओरल कर सकते हो नहीं कर सकते। अब जैसे ये कह रहा है 12.5% कह रहा है, तो 12.5% कह रहा है, क्या कह रहा है कि कितने परसेंट कम है, तो 12.5% की वैल्यू देखो कितनी है, इतनी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 से 1/9%। ये सब टाइप 2 में बता चुका हूँ, जो खपत पर आधारित सवाल थे, है ना। कितना आ जाएगा 11 से 1/9%, करके देखिए, शायद आपको मज़े आ जाए, है ना। बताओ ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँगा कि भैया कि ए से 20% कम है तो ए कितने परसेंट अधिक होगा, तो 20% की वैल्यू कितनी आई बताओ, 20% की बात ये हो गई। अधिक की बात करेगा तो ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ऐसी वो कह रहा है 25% अधिक है तो कितने परसेंट कम होगा, तो 25% जे रहा, तो कम वाला कितना आएगा 20% आ जाएगा। बताओ 20% आ जाएगा, मज़े नहीं आ रहे। 50% अधिक है तो कितने परसेंट कम है, तो 50% अधिक है तो कितने परसेंट कम हो जाएगा, 33 से 1/3% हो जाएगा। आप रेशो से भी करिए, फॉर्मूले से भी करिए, किसी से भी करिए, ये मैं आपको ओरल बता रहा हूँ बिना पेन चलाए, बताओ कर लोगे। ये ऑलरेडी टाइप में आपको करा चुका हूँ, तो आज हमने 2 क्वेश्चन 2 टाइप खत्म करे, खपत पर आधारित, और ये आपका टाइप 1 के सवाल है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप 1 भी हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए उन सवाल को। अब जब अगला टाइप कराएंगे तो मैं आपको उस टाइप में बताऊंगा बढ़ते हुए क्रम में तथा घटते हुए क्रम में जो परसेंटेज दे रखी होती है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक नई वीडियो में हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, एक नई वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।